हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx का मान हमें ज्ञात करना है, जहाँ पर हमें दे रखा है 2 गुनी x प्लस 3 गुनी y बराबर साइन x। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम अवकलन के कुछ सूत्र को देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर x से घात n है, तो इसको हम जब x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों देखो n गुनी x से घात n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, साथ ही यहाँ पर यदि हम साइन x को x के सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों देखो यहाँ पर cos x के बराबर। अब जब अचर पद को हम x सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर अचर पद c है, तो इससे हम x सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c एक अचर है। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें दे रखा है बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी x प्लस 3 गुनी y बराबर साइन x। अब दोनों और x सापेक्ष में हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा d/dx 2 गुनी x प्लस 3y बराबर यहाँ पर d/dx साइन x। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम अलग अलग कर लेते हैं तो d/dx 2 गुनी x प्लस यहाँ पे d/dx 3 गुनी y बराबर यहाँ पर बच्चों देखो साइन x का x सापेक्ष में अवकलन क्या हो जाएगा, तो ये cos x के बराबर होगा। मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर है, तो हम x को x सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 के बराबर। प्लस का बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, देखो 3y को x सापेक्ष में अवकलन करना है तो बच्चों यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो y को हम x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं बराबर यहाँ से cos x। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो 3 गुनी dy/dx बराबर हमें प्राप्त हो गया क्या, तो देखो यहाँ पर cos x यहाँ पे 2 गुना 1 अर्थात 2 हमें प्राप्त हुआ, तो इस 2 को बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो dy/dx बराबर यहाँ पर cos x माइनस का 2 बटे में बच्चों देखो गुना में था dy/dx के साथ 3 तो बटे में आ जाएगा इधर बराबर के दाएं ओर, तो हमें प्राप्त हो गया dy/dx का मान यहाँ पर cos x माइनस 2 बटे में 3। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।